अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 9 जो है ग्रेड 3 मैथमेटिक्स एंड एसपीएम जो हमारी बुक है उसका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब भी आपने फ्रैक्शंस को स्टार्ट करना है ना, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो हमारे पास ये होगा कि जितनी भी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे वो चॉकलेट है, चाहे वो केक है, चाहे वो आई गेस दिस बटर है, तो ये तमाम चीज़ें जो सी है ना, इनमें हम फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। अब फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा? फ्रैक्शन जब भी कोई चीज़ हमारे पास, कोई भी नंबर हमारे पास इस लाइन के ऊपर और नीचे लिखे हुए होंगे ना, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्रैक्शन। नाउ दिस, ये जो है एक्चुअली इट रेफर्स टू डिवीजन। डिवीजन जो सी है वो हमारे पास कोई भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जनाब कोई कोई सॉरी अगर हमारे पास है एक स्क्वायर, इफ़ वी आर हैविंग अ स्क्वायर 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 अब स्क्वायर में हमारे पास या इट्स काइंड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक हो गया। अब रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास अगर ये टू इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। टू इक्वल पार्ट्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब अगर हम देखेंगे तो इसके हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर देयर, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? दिस इज़ वन पार्ट and the other one, this is one part and this is the other part. तो हम कह सकते हैं कि there are two total parts, या होल जो है वो हमारे पास 2 आ गया। अब अगर हम कहते हैं कि इनमें से ये जो एक पार्ट है, दिस पार्ट इज़ द शेडेड वन, तो हम कह देंगे जी ये 1 आउट ऑफ 2, ठीक, इज़ द शेडेड वन। लेकिन हमने, अगर हम दस्ताने सूफिया ख़ास तौर पर दस्ताने सूफिया में पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ टर्म्स होती हैं स्पेसिफिकली विच आर रिलेटेड टू द फ्रैक्शंस, तो उसमें हमें ध्यान रखना है हाउ विल वी रीड इट। सो दिस फ्रैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज 1/2, ठीक हो गया, 1/2। अगर हमारे पास ये है, इट वुड बी read as 1/3, then comes 1/4, then 1/5 and so on। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 हो तो हमारे पास आ जाएगा जी 2/5 और 2/4, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो होंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये आ गया जी, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन जो सी है ना वो आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर हैविंग अ केक, जिसके हमारे पास जो है वो टोटल पीसेस जो हैं वो थे जनाब 8, वी हैड 8 पीसेस ऑफ द केक एंड आउट ऑफ दीज 8 पीसेस 2 पीसेस वर ईटन, ठीक हो गया, वी एट 2 पीसेस। तो they ask us, if they ask us the fraction about the remaining part of the cake जो कि खाया नहीं गया, तो उसकी फ्रैक्शन हमारे पास ये वाले 2 नंबर्स नहीं होंगे, हमारे पास होंगे हाउ मेनी पार्ट्स आर नॉट ईटन, ठीक। तो 2 parts are eaten, then 8 minus 2 will be equal to 6. It means 6 parts, 6/8 is the fraction of the remaining cake, or 2/8 is the fraction of the cake which is eaten. Now there is a very interesting thing, अगर हम eaten, fraction of eaten cake and fraction of remaining cake, if we add them together, 2 plus 6, they will become 8, so it will be considered as 8/8. It means we can say it has become now whole. 8/8 will be equal to 1. It means this fraction is now called as 1. Okay जी, one other important thing
दैट वी कैन सी ऑन पेज नंबर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 190। उसके अंदर हम ये देखें दिस फिगर, ये हमें ये कह रही है कि भाई दैट सैम फोल्ड्स अ पीस ऑफ पेपर इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम देखें कि ये जो 3 पार्ट्स हैं, तो ये 3 पार्ट्स अगर हमारे पास आ गए हैं तो कैन वी सी दैट आर दीज the length or the sizes of all these 3 parts are equal. If they are not equal, then this cannot be considered as fraction, क्योंकि fraction में हमारे पास parts होते हैं but these 2 parts must be of equal size. If the parts are not of equal size, तो फिर हम उसको fraction जो है वो consider नहीं करेंगे। आज हमने एक और चीज़ उनसे है वो साथ में कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगी कि ये जो ऊपर नंबर हमारे पास आ रहा होता है पार्ट वाला, this is the part. So the how many parts of the whole, जो कि कुछ भी हो सकता है कि एक होल है उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो खाली हैं, कुछ पार्ट्स रिमेनिंग रह गए हैं, तो फ्रैक्शन दोनों की पूछी जा सकती है, खाए हुए की भी और रिमेनिंग की भी। एक हमारे पास अगर फिगर है, शेप है जस्ट लाइक दिस वन, इसके अंदर अगर हमारे पास दिस पार्ट इज शेडेड, व्हाट कैन बी द फ्रैक्शन ऑफ द अनशेडेड पार्ट, तो इट कैन गो ऑन द बोथ वेज। सो ये जो पार्ट्स होता है ना, विद द अदर नेम दैट वी कैन यूज फॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, एंड दिस इज कॉल्ड denominator. बियर विद माई हैंड राइटिंग। सो आज के लिए हमारे पास इतना ही होगा। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मैं आपको बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी जो कि हमें फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होने चाहिए, इंशाल्लाह उसको मैं रिवाइज़ करवा दूँगी, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चन उनसे हैं उनको सॉल्व भी कर लेंगे। उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।